हाय फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अभ्यास प्रश्न 8 करेंगे। इससे पहले हमने 7 तक कर लिया है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। शिक्षार्थी भौतिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को पहला, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। दूसरा, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तीसरा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। चौथा, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? पहला, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिप्रीति। दूसरा, चिंतन पैटर्न। तीसरा, आंख का रंग। चौथा, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, आंख का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक, पहला मनोवैज्ञानिक परिघटना। दूसरा, भावनात्मक व्यवहार। तीसरा, संज्ञात्मक गतिविधि। चौथा, मनोगति प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, संज्ञात्मक गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खाली स्थान से बचती है। पहला, लैंगिक पूर्वाग्रह। दूसरा, लैंगिक संवेदनशीलता। तीसरा, लैंगिक समानता। चौथा, सामाजिक उत्तरदायित्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, लैंगिक पूर्वाग्रह। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पहला, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। दूसरा, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तीसरा, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? चौथा, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? अधिगम निर्योग्यता, पहला, एक स्थिर अवस्था है। दूसरा, एक चर अवस्था है। तीसरा, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। चौथा, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, एक चर अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल शिक्षक ही देश और समाज में जागृति ला सकते हैं क्योंकि? पहला, वही एक सचेत व्यक्ति है। दूसरा, वही छात्रों को दिशा दिखा सकते हैं। तीसरा, वह नवीन खोज कर सकता है। चौथा, वह सदैव पठन पाठन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, वही छात्रों को दिशा दिखा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलेक्सिया किससे संबंधित है? पहला, पठन विकर। दूसरा, व्यवहार संबंधी विकर। तीसरा, मानसिक विकर। चौथा, गणितीय विकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, पठन विकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि? पहला, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तीसरा, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। चौथा, शिक्षक की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है? पहला, छात्रों का समय नष्ट होता है। दूसरा, अध्यापकों पर कार्य भार बढ़ता है। तीसरा, छात्रों में अनुशासनहीनता पनपती है। चौथा, छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल करके सीखना अधिक उपयोगी है क्योंकि? पहला, यह अधिक रुचिकर है। दूसरा, कक्षा का अनुशासन बनाता है। तीसरा, इससे बच्चे व्यस्त रहते हैं। चौथा, बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? पहला, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। दूसरा, सीखने की तत्परता नियम। तीसरा, सीखने का सादृश्यता नियम। चौथा, सीखने का प्रभाव नियम।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, सीखने का सदृश्यता नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पहला, विशेष विद्यालयों में। दूसरा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तीसरा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। चौथा, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियां द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षा की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। पहला, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। दूसरा, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तीसरा, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। चौथा, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। पहला, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करना। दूसरा, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तीसरा, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। चौथा, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट टॉपिक किस विषय में होना चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।